जय हिंद साथियों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल्ड सेंटर अजय स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं अम्ल और क्षार पर। मतलब आप अम्ल को और क्षार को कैसे पहचानेंगे। कुछ सूत्र दिए रहेंगे तो आप कैसे देखते ही बता लेंगे कि अम्ल है कि क्षार है। तो चलिए समझने की कोशिश करिए। जैसे कि यहाँ जगह HCl है, HBr है, ये सभी क्या है, मैंने सूत्र लिख दिया है और ये भी सूत्र लिखे हैं। कुछ इसमें से अम्ल है और कुछ क्षार है। इधर मैंने अम्ल लिखा, इधर क्षार लिखा है। आप देखेंगे तो कैसे जानेंगे ये अम्ल है और ये क्षार है। तो अम्ल की पहचान क्या होती है, शुरू में क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। किसी भी सूत्र के शुरू में क्या आना चाहिए, एच आएगा। एच आएगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। इसके अलावा और क्या पहचान होती है, इसके अलावा यदि COOH आ जाए लास्ट में, यदि COOH आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, अम्ल। शुरू में एच आए तब अम्ल होगा और लास्ट में COOH आए तो अम्ल होगा। इसका एक तीसरा तरीका होता है कि अधातु के साथ ऑक्साइड, जैसे सोडियम नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। अधातु के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया कराया जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, NO2 बन जाएगा। तो ये क्या है, नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। अधातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होता है तो बन जाएगा, अधातु का ऑक्साइड बना लेगा। जैसे P क्या है, फास्फोरस अधातु है। सल्फर क्या है, अधातु है। तो अधातुओं के साथ ऑक्सीजन की जब क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, वहाँ जगह अम्ल ही होगा। जैसे यहाँ जगह H शुरू में है, HCl, तो ये क्या है, अम्ल है। HBr में H आया तो अम्ल है। H2S में अम्ल है। H2SO4 ये भी क्या है, शुरू में H आया तो अम्ल है। अच्छा, ये H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। इसका नाम, रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और अम्लों की रानी है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लों की रानी कहा जाता है। और इनको H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों के राजा के साथ साथ H2SO4 को रासायनों का राजा कहा जाता है। H3PO4 में H आया, HNO2 में, HNO3 में, ये सब में क्या आ रहा है, H आ रहा है। तो H है तो फिर क्या है, अम्ल है। H2O मैंने इसे दूसरे कलर से लिखा है। क्यों लिखा है, देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। H2O मतलब जल। जो जल होता है वो ना तो क्या होता है, अम्ल होता है, और ना ही क्या होता है, क्षार। ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। लेकिन फिर भी यहाँ जगह हाइड्रोजन पहले आया है तो आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन पहले आया तो क्या होगा, अम्ल होगा। लेकिन नहीं, H को देखे, एक H क्या है, प्लस है, और OH एक माइनस है। तो ये भी क्या लिखा है, H2 है तो H2 लिख सकते हैं और हो जाएगा। तो H2, H एक प्लस है और OH आयन जुड़ा हुआ है तो क्या है, ये OH आया तो फिर ये अम्ल नहीं होगा। और H प्लस आयन तो धातु अम्ल हो सकता है, लेकिन इसलिए ये क्या है, अम्ल नहीं है। और बाकी जो है H3PO3 में, H3PO2 में, H2CO3 में, सब में क्या है, H आया है तो इसलिए सभी क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। ये सभी अम्ल हो जाएंगे। यदि COOH आए तब पर भी क्या होता है, अम्ल होता है। इसके अलावा मैंने अभी बताया कि अधातु के साथ ऑक्साइड क्रिया करता है तब भी क्या होता है, अम्ल होता है। सल्फर क्या है, सल्फर क्या है, अधातु है। अधातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया तो अम्ल है। कार्बन क्या है, अधातु है। अधातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया तो फिर अम्ल है। नाइट्रोजन क्या है, अधातु, अधातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया तो अम्ल है। फास्फोरस अधातु है, अधातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। यही 3 तरीका होता है धातु और अधातु के पहचानने का। या तो H आएगा शुरू में, COOH आएगा, और अधातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करेगा तो क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएगा। अधातु पहचानने का तरीका मैंने इससे पिछली क्लास में बताया है। अधातु और धातु को पहचानने का तरीका आप इस नहीं समझ पाए तो आप पिछली क्लास को जाके देख सकते हैं। चलिए, धातु को अम्ल को पहचानने का तरीका आप सीख गए हैं कि शुरू में H आएगा, या तो लास्ट में COOH आएगा, या अधातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया तो क्या हो जाएगा,
अम्ल हो जाएगा। क्षार की पहचान क्या होती है? लास्ट में OH आ जाए, लास्ट में OH आए, OH लास्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। OH लास्ट में आया तो यहाँ जगह ये सभी क्या हैं? क्षार हैं। इसके बाद क्षार की एक और पहचान होती है। क्षार की पहचान एक OH से आप करेंगे, लास्ट में OH दिखेगा तो। क्षार की एक पहचान होती है कि धातुओं के साथ ऑक्सीजन की क्रिया, धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो वहाँ जगह क्या होगा? क्षार हो जाएगा। अम्ल में क्या है? अधातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया, और क्षार में धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया। कॉपर क्या है? धातु है, धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया हुआ तो क्या हो जाएगा? क्षार। कैल्शियम धातु है, धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया तो क्षार है। एल्युमिनियम धातु है, धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया तो क्षार है। मैग्नीज धातु है, ऑक्सीजन की क्रिया हो तो क्षार है। लिथियम धातु है, इसकी ऑक्सीजन की क्रिया हुआ तो क्षार है। बेरिलियम धातु है, सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु, रुबिडियम धातु, फेरम, क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सभी की धातु है। धातुओं की क्रिया किससे कराएगी? ऑक्सीजन से। जब धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से कराया जाएगा, धातुओं की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराया जाएगा तो वहाँ जगह क्या बन जाएगा? क्षार बन जाएगा। धातुओं की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराया जाएगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा और वो क्या होगा? क्षार होगा। और जब अधातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होगा तो अधातु ऑक्साइड बनाएंगे और वहाँ जगह क्या होगा? अम्ल होगा। ये है आप धातु अधातु पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है। आप समझ सकते हैं कि क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।